अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। ये कहानी वाकई में बहुत खौफनाक है। ये कहानी मेरे साथ सऊदी अरेबिया में पेश आई थी। मैं तब नया नया आया था। ये 2016 15-16 की बात है। मैंने क्या किया, मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था कि आसिम तुम इस तरह करना, आज जुमेरात है, कल तुम्हें छुट्टी होगी, तुम इस तरह करना, जुमेरात को तुम आ जाओ इधर, हम एक साथ इफ्तारी करेंगे और साथ में रोज़ा रखेंगे, और तुम सैटरडे को चले जाना। हम अक्सर ऐसे ही करते थे, मैं और मेरे बड़ा भाई, हम दो भाई इधर सऊदीया होते थे। काम हमारा एक ही जगह पे होता था, लेकिन हमारा शिरका अलग था, डिफरेंट था, हमारी कंपनी अलग थी। एक दिन ऐसे ही हुआ, रमज़ान में बाजी ने मुझे बुलाया तो मैं भाई के साथ चला गया। तब तराबी पढ़ने गए थे मस्जिद, तो मुझे कह रहे थे कि चला वासिम चलते हैं तराबी पढ़ने। मैंने कहा आप इस तरह करें कि आप चले जाएं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं नहीं जा सकता। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। मैंने कहा मैं ना घर पे पढ़ लेता हूँ तराबी। मैं वज़ू करके आया, तो जब नमाज के लिए मैं खड़ा हुआ ना, तो जहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रहा था उसके साथ ही सोफ़ा लगा हुआ था। सोफ़े से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छोटे से बच्चे दो गुज़रे, मैंने उनका सर देखा। मुझे काले बाल उनके नज़र आए, लेकिन वो मुकम्मल नज़र नहीं आए, लेकिन काले बाल नज़र आए थे। मैंने कहा शायद ये मेरा वहम होगा। तो जब मैंने नमाज़ पढ़ ली, फिर मैं उठा दोबारा नमाज़ पढ़ने की नीयत से। तो फिर ऐसा ही हुआ एक बार। मैंने कहा दो बच्चे इधर से गुज़र के गए, मैंने दो सर देखे। उनके बाल ऐसे थे जैसे छोटे बच्चे, तकरीबन 2 साल का, शायद 2 से 3 साल का, इतना बच्चा होगा। जब छोटे बच्चे, माँ उनको नहलाती नहीं है, कंघी नहीं करती बाल में, और जैसे तेल से लिबड़े होते हैं, गंदे कचैले होते हैं, सेम वैसे ही बाल थे उनके। ऐसे मैंने दो हेवले से थे देखे। पीछे दीवार से आके आगे, सामने फ्रंट पे वॉशरूम था, लेफ्ट पे एक रूम था, राइट पे एक रूम था। तो कॉरिडोर से भाग के दीवार की तरफ गए हैं, और दीवार से भाग के लेफ्ट वाले रूम में गए हैं। उनकी आवाज़ नहीं आई थी, लेकिन उनकी भागने की आवाज़ मुझे ज़रूर आई थी। छोटे छोटे कदमों से जब वो भागते थे ना, हिलती थी पूरी ज़मीन, जो थी छत थी वो हिलती थी। ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ा आदमी भाग के गया। तो जब बाजी मेरे घर पे आई, तकरीबन रात के 11-12 बज गए थे, मैं अकेला था तब। तो मैंने उनसे कहा कि बाजी मैंने इधर दो बच्चे देखे हैं। तो कहते हैं कि तुमने कहाँ से देख ली? मैंने कहा नहीं बाजी मैंने देखे हैं। कहते नहीं तो झूठ बोल रहा। मैंने कहा बाजी मुझे क्या ज़रूरत है आपसे झूठ बोलने की? कहते अच्छा। कहते तुम्हें किसने बताया ऐसा? मैंने कहा बाजी ये प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ है, मुझे किसी ने क्या बताना। कहते सच में इधर ना साथ वाले रूम में उनकी देरानी थी, देवरानी, उनकी देवरानी में ये दो हेवले थे। कहते पहली बार तुम्हें नज़र आया, लेकिन मैंने महसूस उनको किया था। मैं तब बहुत डर गया, मैं और ज़्यादा डर गया, क्योंकि मेरे पे बीती थी और ये प्रैक्टिकली हुआ था मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं खामोश हो गया। फिर ऐसा ही हुआ कि एक दिन रात को मैं आया था ऐसे ही। वो दिन था ईद का, रमज़ान ख़त्म हो चुका हुआ था, ईद का दिन था। रात को हम पार्टी पे गए हुए थे, यानी कि बारबेक्यू किया था हमने, एक छोटी सी पार्टी रखी थी, सारी फैमिली वाले इकट्ठे होकर। पार्क में गए थे हमने, वहाँ से इंजॉय किया, हो बारबेक्यू किया। फिर उसके बाद जब हम रात को वापसी पे घर आए, मेरे भांजे, मेरे कज़न, वो सब आपस में बातें कर रहे थे। मैंने कहा बाजी मुझे बहुत नींद आ गई है, मैं फिर सो जाता हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है तुम इस तरह करो, राइट वाले रूम में तुम जाकर सो जाओ, तो जब हम लोग उस रूम में आएंगे तो तुम्हें उठा लेंगे, फिर तुम अपने रूम में जाके सो जाना। तब वो सारे बाहर ही लेटे हुए थे। अभी भी आपको मैं स्टोरी सुना रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे पास कोई है।
छोड़ो। सारे जहाँ पे हमने सोना था वहाँ पे सब लेटे हुए थे, बातें कर रहे थे, कुछ लेट चुके हुए थे आराम के लिए क्योंकि बहुत थक चुके हुए थे। सुबह फजर का वक्त था, मैं नमाज़ पढ़ के सो गया। मैंने कहा चलो सुबह उठते हैं, फिर बाकी का नाश्ता वाश्ता तब करेंगे। मुझे नींद इतनी ज़्यादा आई हुई थी कि मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, दर्द कर रही थी नींद की वजह से। फिर मैं क्या देखता हूँ कि मैंने कहा यार रूम में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, चलो मैं बाहर पूछता हूँ बड़े भाई को कि भाईजान आपने अंदर आके सोना है। जैसे ही मैं बेड से उठ के पैरों की तरफ आता हूँ ना, बिना नीचे उतरे पैरों की तरफ जब मैं आता हूँ तो देखता हूँ मेरा भांजा नीचे लेट के ना मोबाइल चला रहा है, चैटिंग कर रहा है। तो सेम मेरा भांजा था, सर से लेके पैर तक मैंने उसको खुद देखा था। मैंने उसको बोला भी था, मैंने कहा अहमद तुम जाग रहे हो अभी? तो उसने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो अपने मोबाइल पे चैटिंग करता रहा। फिर मैं भी तसल्ली से मैं सो गया। मैंने कहा खैर छोड़ो, क्या तंग करना किसी को, लगा हुआ है बात करने तो करने दो। फिर मैं आके दोबारा लेट गया तो क्या देखता हूँ कि दरवाजे के पीछे कोई शख्स खड़ा है। किसी का साया महसूस हो रहा है या कोई शख्स था। काले कलर के उसने लिबास पहने हुए थे और उसने हाथ ऐसे फैलाए हुए थे जैसे कि किसी को कहे कि आके गले मिलो। ऐसे ऐसे उसने बाहें अपनी फैलाई हुई थी। तो मैं एकदम से डर के उठ गया। मैंने उठा, आयतल कुर्सी पढ़ी, देखा मेरे साथ तो कोई भी नहीं था, मैं फिर अकेला। तो जब मैंने पैरों की तरफ देखा नीचे, मैंने कहा शायद अहमद लेटा होगा, तो देखा उधर अहमद भी नहीं। मेरे भांजे का नाम अहमद था। फिर मैं बाहर आया, देखा बाहर सब वैसे के वैसे थे लेकिन मेरा भांजा था वो अपने कज़नों के साथ घूमने गया हुआ था। तो फिर मैंने बाजी को कहा, मैंने कहा बाजी अहमद अभी इधर था तो अब किधर चला गया? कहते इधर कहाँ था, जब से हम पार्टी करके हैं तब से तो वो घर आया ही नहीं है वापसी, वो तो उधर ही इंजॉय कर रहा है। फिर मैंने बाजी को बताया, मैंने बाजी इधर अहमद को मैंने देखा। वो कहते जा बे, तू एम ही डरता रहना। मैंने कहा नहीं बाजी, मैं क्यों डरता रहूँगा, आगे मैं सो रहा था ना अकेला। मैंने कुछ कहा, अभी मैंने देखा तो मैंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि इनकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे रूम में, इनका आना जाना है हमारे घर में। कहते हैं कि अपने ऊपर आयतल कुर्सी भर के फूंक के सोया करो ताकि तुम्हें इन चीज़ से डर ना लगे। अभी तक मेरी बाजी उधर ही रह रही है लेकिन अब घर बिल्कुल खाली हो चुका हुआ है। एक बेटा था, वो काम पे चला जाता है, एक बेटी थी, उनकी शादी हो गई है। तो पीछे मेरी बाजी अकेली रह जाती हैं, भाईजान काम पे चले जाते हैं। अभी बाजी कभी कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई इस टॉपिक पे, लेकिन अब मेरा उस घर में दोबारा जाना नहीं होता। घर देखने में बड़ा अच्छा है, छिक्का है, बहुत ही खूबसूरत है, इन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। लेकिन उस घर में अभी भी इतनी खामोशी है कि देख के डर लगता है कि यार इतना भी सुकून दे कोई घर हो सकता है। फिर मैं उसके बाद दोबारा कभी नहीं गया, मुझे बहुत डर लगा उस घर से। ये थी यार मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए। ये कहानी बिल्कुल हकीकत बेस पे थी, बिल्कुल रियल स्टोरी थी मेरी, इसलिए मैंने आपसे शेयर की। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है, आप ये अपनी कहानी सेंड करना चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में या मेरी वीडियोस पे मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा जीमेल नंबर आएगा, तो फिर आप मुझे उस पर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।